अब सवाल जवाब वाली कुंजी से ज्ञान वापी के इस फैसले के और सरल रूप को आपके सामने रख देते हैं। पहला सवाल यह कि ज्ञान वापी पर आज का फैसला क्या है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। आगे इस कानून की कुछ बेसिक बातें भी आपको समझाएंगे। आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर हाईकोर्ट ने किस आधार पर इतना बड़ा फैसला दे दिया। तो हाईकोर्ट ने यह हवाला दिया कि आजादी से पहले भी यहां पूजा होती थी। अगला सवाल ये, अब इसके बाद अब आगे होगा क्या? तो जवाब यह है कि अब आगे पूजा के अधिकार की मांग पर सुनवाई होगी। साथ में हाईकोर्ट ने निर्देश भी दिया कि केस का निपटारा अगले 6 महीने में किया जाए। सवाल है इसका दूरगामी असर क्या होगा और इस फैसले का दायरा कितना बड़ा है। तो आपको बता दें कि ज्ञान वापी पर हाईकोर्ट के इस फैसले का असर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि समेत दूसरे मामलों में भी हो सकता है। इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया। इनमें 3 याचिकाएं पूजा के अधिकार की मांग को चुनौती दे रही थी और 2 याचिकाएं एएसआई सर्वे के आदेश को चुनौती दे रही थी। हाईकोर्ट के फैसले में एक एक्ट का बार बार जिक्र हो रहा है, वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। आज की तारीख में हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर ये कौन सा कानून है और क्यों आज इस पर बहस हो रही है। दरअसल साल 1991 में यह एक्ट लाया गया था जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। दरअसल ये कानून उस वक्त कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार के दौरान लाया गया था। उस वक्त अयोध्या के राम मंदिर का मामला गर्म था। इस कानून की अलग अलग धाराएं क्या कहती हैं, संक्षिप्त में ये भी आपको बता देते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 2 के मुताबिक 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में अगर कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 4(1) के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4(2) उन मुकदमों और कानूनी कार्यवाहियों को रोकने की बात करती है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने की तारीख पर पेंडिंग थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 में प्रावधान है कि यह एक्ट राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बहुत बड़ा है, सिर्फ ज्ञान वापी के मामले में नहीं है बल्कि उन सभी मामलों में जो कोर्ट में चल रहे हैं जहां धार्मिक चरित्र को लेकर विवाद है। एक बात जो हाईकोर्ट की ओर से साफ साफ कही गई कि अदालत ही किसी स्थल का धार्मिक चरित्र तय करेगी। यह बड़ा बदलाव है, इसका असर समझिए। इस तरीके के दूसरे मामलों के लिए अदालतों का रास्ता खुल गया है, मतलब दूसरे मामले में भी अब सुनवाई हो सकती है और अदालत ही धार्मिक स्थलों का चरित्र तय करेगी। एक बड़ी संभावना इसे लेकर यह जताई जा रही है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अदालत पूजा स्थल का चरित्र तय कर सकती है। एक और अहम बात, अब लोअर कोर्ट में पूजा के अधिकार, सर्वेक्षण की मांग वाली याचिकाओं में बाधा नहीं है, मतलब सुनवाई हो सकती है। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ज्ञानंद सिंह का क्या कहना है, सुनिए और समझिए कि यह कितना बड़ा संकेत है। एक्चुअली प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अयोध्या एक्सेप्शन था क्योंकि वो पेंडिंग लिटिगेशन था। अब जो इंटरप्रिटेशन आया है कि इस पे कि क्या 15 अगस्त को 1947 में कैरेक्टर क्या था, इस पे अगर डिस्प्यूटेड है तो वो फ्रीज़ लागू नहीं होगा और कोर्ट्स उस पे फैसला करेगी उस मंदिर या मस्जिद के रिलीजियस कैरेक्टर को लेके। जहाँ भी डिस्प्यूट है तो वहाँ कोर्ट का मानना है कि वो फ्रीज़ अगर लागू होगा तो एक ही स्ट्रक्चर के 2 कैरेक्टर नहीं हो सकते। हिंदू पक्ष भी क्लेम कर रहा था और मुस्लिम पक्ष भी अगर क्लेम कर रहा है तो ऐसे में कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करने का अधिकार कोर्ट्स के पास है और जुरिस्डिक्शन कोर्ट के पास रहेगा उस एक्ट आने के बावजूद। इस फैसले के बाद दोनों पक्ष कैसे आमने सामने हैं ये भी आपको बता देते हैं। हिंदू पक्ष की ओर से हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञान वापी में मंदिर के सारे प्रमाण हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि सैकड़ों सालों से ज्ञान वापी मस्जिद है। हिंदू पक्ष का कहना है कि अब सर्वे की रिपोर्ट से सब साफ हो जाएगा, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है
कोर्ट से फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं। हिंदू पक्ष तो यहां तक दावा कर रहा है कि काशी में अयोध्या की तरह मंदिर बनेगा, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। 1991 का दाखिल किया गया है वाद संख्या 610 सन 1991, दैट इज नॉट बार्ड बाय सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। जो दो तरह की जो बातें महत्वपूर्ण कही गई हैं, वो एक तो ये कि ट्रायल कोर्ट वाराणसी में जाइए और आप वहाँ 6 महीने की समय सीमा के अंदर में पूरे फैसले का निपटारा कर दीजिए। दूसरी बात ये कही गई कि वो तय किया जाए कि वो मंदिर है या मस्जिद है, उसके स्ट्रक्चर को लेकर कोर्ट ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी आगे इस सर्वे रिपोर्ट के बाद तो भी फर्दर सर्वे कराई जा सकती है ASI से। वहाँ पे सत्य की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, तो सत्य में हमेशा जीत हम ही लोग के पक्ष में होगा। जैसे अयोध्या में सर्वे हुआ तो राम लला आ गए, विराजमान हो गए, उसी तरह काशी में हम लोग सर्वे करवाएं तो भोले बाबा प्रकट हो गए। अब इसी तरह मथुरा में भी सर्वे होगा तो कृष्ण कन्हैया अपने आप आ जाएंगे। फैसला हुआ है, इंसाफ तो नहीं हुआ है, इसको हम ये कहेंगे फैसला हुआ, इंसाफ नहीं हुआ है। लड़ाई का मसला ये है कि हमारी पीठ दीवार से लगाई जा चुकी है और अब या तो ये हम मर जाएं या खड़े हो जाएं, बस यही है। कोर्ट अपना काम करता है, हिंदुओं का अपना मत है कि जो साक्ष्य मिले हैं, दिख रहे हैं, वो ज्ञानवापी हिंदुओं का है, शिव मंदिर है। हम लोग को बहरहाल पूरी उम्मीद है अदालत से कि इस सिलसिले में हम लोगों को पूरी तरीके से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि मस्जिद आज से नहीं है, सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है। देखते जाइए आगे होता क्या है। सत्य उद्घाटित हो रहा है, लोगों ने सत्य को छुपा के रखा सदियों तक। सत्य स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट के माध्यम से ही सही निकल के आ रहा है, हम उसका सम्मान करते हैं। कुल मिलाकर हाईकोर्ट का यह फैसला एक ऐसी चाबी है जिसमें बहुत से मंदिर मस्जिद विवाद वाले मामलों में सुनवाई का दरवाजा खुल सकता है। आगे ये कानूनी ट्रेंड बन सकता है जिसके तहत देश भर में कई मामलों पर नए सिरे से फास्ट ट्रैक सुनवाई शुरू हो सकती है। इसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम भी होंगे।